भगवान श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया था। उन्होंने प्रकृति को पूजने की बात कही थी। मतलब मनुष्य प्रकृति से जुड़े, उन्होंने संदेश दिया। और भय से बचे, इंद्र का जो भय था उससे बचे। तो उन्होंने कैसे बचेंगे? अपने कर्म से बचेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी लीलाएं करी, इतने दैत्य आए, इतने सब कुछ आए, सबको मारा ना। लेकिन जब गोवर्धन लीला होती है, जब भगवान जाते हैं और सबको पुजवाते हैं, पहाड़ पूजते हैं, सब लोग आते हैं, और इंद्र फिर प्रलय पैदा करता है, और इंद्र वो स्थिति पैदा कर देता है कि अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। और सब जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? भय, डरने की जरूरत नहीं है, जिसको पूजा है उसके पास चलते हैं, वो बचाएगा। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, क्या भगवान श्री कृष्ण उस समय उस इंद्र को जो गलती कर रहा था, क्या उसको दंड नहीं दे सकते थे? उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि कुछ कर्म तो तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। हर वक्त मैं नहीं करूंगा, हर वक्त मैं नहीं करूंगा। या तो आप उस लेवल पर चले जाओ, उस लेवल पर क्या आप कहो जी हम तो भगवान का नाम ले रहे थे, हमको गोली मार दी, हम मर गए। अरे साहब वो तो साधु था, उसको गोली क्यों मार दी? वो तो भगवान का नाम रोज लेता था। बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं कहना जो चाहता हूं। एक संत थे, श्री जगन्नाथ जी के परम उपासक थे। ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। परम उपासक थे। दर्शन आता है कि इतनी बड़ी उनकी उपासना थी कि क्या कहा जाए। मुगल शासक थे, और एक बार उस संत के पास भी टुकड़ी पहुंच गई इन आताताइयों की, और जाकर बोला कि तुम्हें धर्म बदलना होगा। बोला मैं तो जगन्नाथ जी का दास हूं, मैं तो जिस धर्म में पैदा हुआ हूं उसी में मरूंगा, उसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं। बोला तुम्हारे जगन्नाथ तुम्हें बचा सकते हैं? बोला हमेशा से बचाते आए। बहुत बड़ा उपासक था। तो आखिरी में जाके बहुत जब बातचीत हुई तो आखिरी में एक शर्त होती है। बोला अगर तुम्हें जगन्नाथ इतने ही बचाने वाले हैं तो उस पहाड़ के ऊपर से तुम्हें कूदना पड़ेगा। और वो पहाड़ की खड़ी चोटी थी, ये सत्य घटना है वहां की। और उस पहाड़ के ऊपर, बहुत ऊपर, जहां से नीचे से देखो तो शायद तिनका सा दिखाई दे, उस चोटी से तुम्हें नीचे कूदना होगा। अगर तुम जगन्नाथ जी के भक्त हो तो जगन्नाथ तुम्हें बचाएंगे, और हम तुमसे नहीं कहेंगे तुम अपना धर्म बदलो। उसने कहा ठीक है, मैं कूदने के लिए तैयार हूं। अब सुनिए घटना क्या घटती है। वो संत पर्वत की उस चोटी पर जाते हैं, और उस चोटी पे जाके वो खड़े हो जाते हैं, और अब उन्हें कूदना है। तो वो जगन्नाथ जी को याद करते हैं, और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं अगर मैंने वास्तव में आज तक आपसे बहुत प्रेम किया है, और आप यदि सत्य की मूर्ति हैं तो मुझे बचाइएगा। और वो कूद गया, उस पहाड़ की चोटी से वो कूदा। और कहते हैं साहब लुढ़कता लुढ़कता जब बहुत नीचे पहुंचा, उसका तो लुगदा बन जाना चाहिए था। वो जीवित था, उसको कुछ नहीं हुआ, वो एकदम खड़ा हो गया। थोड़ी खरोंच मरोंच आई, और उन खरोंचों को लेकर जगन्नाथ जी इस धरा पर, वो दर्शन है जगन्नाथ जी साक्षात चर्चा करते थे।
गोसाइयों से, भक्तों से। जगन्नाथ जी की तो बड़ी कथाएं हैं, श्रीनाथ जी की भी ऐसी कथाएं हैं। तो भक्त अपने घर में गया जहां जगन्नाथ जी का पूजन करता था, और जाकर उनसे लड़ने लगा और उनसे कहता है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। बोला क्या नहीं किया? बोला मैं पहाड़ से कूदा और मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए सौंप दी, मैं तुम्हारे अलावा कुछ विचार नहीं करता, लेकिन मुझे ये खरोंच क्यों आई? मुझे तो खरोंच भी नहीं आनी चाहिए थी। मेरा विश्वास इतना आपके अंदर है। कहते हैं जगन्नाथ जी प्रकट होकर कहते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं आई, तेरी वजह से आई है। वो कहता है मेरी वजह से क्यों आई है? तो जगन्नाथ जी कहते हैं जब तू शिखर के ऊपर था तो तूने मुझे याद किया था, यदि आप सत्य की मूर्ति हैं हे जगन्नाथ, और यदि मेरी भक्ति, वो जो तूने यदि लगाया था ना, ये उसका परिणाम है। तुझे भी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन इतना तो था कि मैंने तुझे जीवित रखा है। आप समझ रहे हैं? मामला उस 100% का है। मामला उस 100% का है। एक व्यक्ति, आप वीडियो देखिएगा, जैसे गोलियां चली वो वहां से भागा और वो वीडियो बना रहा है। उसके चेहरे पे मृत्यु की डर साफ दिखाई देता है और वो कह रहा है कि परमात्मा रक्षा करे, बुजुर्गों का आशीर्वाद रक्षा करे। आप समझ रहे हैं? जब उस परमात्मा को, उस बुजुर्गों के आशीर्वाद को निरंतर व्यक्ति चिंतन करता है, तो कई बार गोविंद ऐसे ही साइड से निकाल के उसको बचा के ले जाते हैं। मेरा तात्पर्य समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं किसी को नहीं बचाऊंगा, तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। और भगवान सबको लेकर जाते हैं श्री गोवर्धन नाथ जी की तलछटी में, और वहां जाके अपनी माया रचते हैं और पर्वत को उठा लेते हैं। सब उस पर्वत के नीचे आ जाते हैं, सब लाठियां लगा के खड़े हैं। छोटा मोटा कर्म भगवान सबसे करा रहे हैं। भगवान यही तो बता रहे हैं कि तुम्हें भी अपने सामर्थ्य, अपने बल का उपयोग अपने कल्याण के लिए, अपने बचाव के लिए स्वयं भी करना होगा। मैं तो तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें भी करना होगा। यही तो लीला का दर्शन है। आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रामीण ऐसे डंडी लगाए हुए हैं पर्वत के फोटो में, देखा होगा। तुम जो कर सकते हो वो तो करो। लेकिन दुखद बात यह है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन घर में तुम्हारे तो लाठी भी नहीं है। कर क्या पाओगे? सांप का फन तुम हाथ से ना कुचल पाओगे, उसके लिए लाठी तो चाहिए साहब। इस सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया और आकाश में 7 दिवस तक जब वो घनघोर बारिश चलती रही, तब जाके नारद जी ने बताया कि तुमसे गलती हुई है। घबराया इंद्र, नारद जी से पूछता है मैं अपना बचाव कैसे करूं? नारद जी कहते हैं एक ही उपाय है, क्षमा याचना। तुम क्षमा याचना करो। और कहते हैं कि उसके बाद इंद्र आता है और भगवान के श्री चरणों में बैठता है और उनसे क्षमा याचना करता है।